अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मलिक अव्यास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह फूड पांडा पे काम करके कुछ अच्छे पैसे कुछ कम वक़्त में जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आप यानी कि अगर आप कोई जॉब करते हैं या आप सेकंड टाइम जॉब के तौर पर इस काम को यूज़ करते हैं, तो आप चाहते हैं कि यार अगर मैं एक शिफ्ट लगाऊँ तो यार उसमें इतनी अर्निंग हो कि जिसमें मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो उसके लिए आसान ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि आपने किस तरह काम करना है और आप किस तरह अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो फुल टाइम फूड पांडा को दे रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो भी है। और आज के वक़्त में जैसे कि पेट्रोल, फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, इस वक़्त में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना और इन चीज़ों का ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जो जिस तरह मैं आज तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर इस तरह अगर ज़्यादातर राइडर्स काम करें, तो मुझे यकीन है कि राइडर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और बचत भी होगी। तो उससे पहले एक ज़रूरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात कर रहे थे फूड पांडा के हवाले से, तो दोस्तों आपने सबसे पहले ये करना है कि जब भी आप फूड पांडा में काम कर रहे हैं कि ज़ाहिर-सी बात है आप एक ज़ोन में काम करते होंगे। एक ज़ोन में ज़्यादातर जिस ज़ोन में ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उस ज़ोन में ज़्यादातर राइडर्स काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उस ज़ोन में ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। और जिन ज़ोन में ऑर्डर्स कम होते हैं, वहाँ लो राइडर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, अवेलेबल ही नहीं होते इतने ज़्यादा। वहाँ उनकी शिफ्टें भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं जिस ज़ोन में ऑर्डर्स कम होते हैं। अब जिस ज़ोन में ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ सबसे बड़ा ये फ़र्क होता है, वहाँ रेट हम लोगों को कम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझा भी देता हूँ कि अगर एक ज़ोन ज़्यादा ज़्यादा ज़ोन वाले ज़ोन में जहाँ ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, ठीक है? वहाँ हमें तकरीबन मिलता है रेट, तकरीबन हमें ₹60 मिल जाता है, ₹50, ठीक है, रेट मिल जाता है। ₹50-60 हमें मिलता है पर ऑर्डर, ठीक है? और अगर हम वहीं बात करें ज़्यादा कम ऑर्डर्स जहाँ ज़ोन में आते हैं, तो वहाँ जहाँ राइडर्स भी कम हैं, वहाँ हमें फूड पांडा देता है तकरीबन जो इसका हमें तकरीबन ₹60 मिल रहा था, उसी ऑर्डर्स का अगर हम इस ज़ोन में अगर इंतख़ाब करें, तो वो तकरीबन हमें मिलता है 100, ₹106, ₹105, ₹100 वो ऑर्डर हमें मिलता है। क्योंकि फूड पांडा का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जिस ज़ोन में ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, वहाँ वो रेट कम देते हैं, जिसमें ऑर्डर्स कम होते हैं, वहाँ वो रेट ज़्यादा देते हैं। क्योंकि वो ये राइडर्स का अपना सबसे पहले ख़्याल रखते हैं कि राइडर्स जो अगर इस ज़ोन में काम कर रहा है, तो इस ज़ोन में ऑर्डर्स कम हैं, तो वो एक शिफ्ट में इतना कुछ बना के जाए कि उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि फिर ऐसे अगर इन ज़ोनों में भी अगर रेट्स कम देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई राइडर्स फिर बड़ा रेट नहीं होगा, तो वो नहीं आएगा। फिर ये ज़ोन खाली पड़ा रहेगा और ऑर्डर्स भी अगर कोई कस्टमर करता है, तो वो ऑर्डर्स के लिए राइडर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो इसलिए यहाँ रेट ज़्यादा दिया जाता है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो कौन-सा तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता चलूँ कि अगर हम सबसे पहले इंतख़ाब करें कम ऑर्डर्स वाले ज़ोन का, क्योंकि मौजूदा हालात में ये है कि वहाँ रेट कम ज़्यादा होता है और राइडर्स होते हैं कम। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, और दिन को काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गर्मी होती है, तो राइडर्स ज़्यादातर रात को निकलते हैं। तो अगर आप दिन को शिफ्ट अगर जिस ज़ोन में रेट्स ज़्यादा बड़ा है, यानी ₹100 पर ऑर्डर, ₹105, ₹106 यानी बड़ा ऑर्डर रेट मिलता है, वहाँ अगर आप काम करें, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑर्डर्स आपको आएँगे। और ऑर्डर्स दिन के टाइम ऐसे ज़ोनों में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है। ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखें, अब तो जिस तरह फूड पांडा अपनी स्ट्रगल लाइफ़ से आगे जा रहा है और इसके ऑर्डर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, किसी कंपनी के बारे में जब अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को उतना नहीं पता चलता। यहाँ स्पॉन्सरशिप की बात की जाए, फूड पांडा की स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा आई है। इस वजह से अब जहाँ कम ऑर्डर्स वाले ज़ोन थे, वहाँ ऑर्डर्स की डिमांड भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि और रेट भी माशाल्लाह अभी उसी तरह ही तगड़ा ही रेट है। तो अगर आप इन ज़ोनों में काम करते हैं, तो आप तकरीबन 5 ऑर्डर पे 500 बनता है। मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। मैंने 5 ऑर्डर किए, 500 बने, 6 ऑर्डर किए, 600 बने। अगर कहीं रेट का थोड़ा बहुत फ़र्क भी आया, तो तकरीबन 6 ऑर्डर पे 550, 7 ऑर्डर पे 650, यानी 50-100 रुपए का फ़र्क आ जाता है बाद में। मगर कभी-कभार ज़्यादातर यही होता है कि रेट आपके पर ऑर्डर के साथ-साथ चलता है, क्योंकि रेट्स इधर बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है। तो ये 10 ऑर्डर अगर आप यहाँ कर लेते हैं, या 9 या 8 ऑर्डर भी कर लेते हैं, 800 कर लेते हैं या 10 ऑर्डर करते हैं, तो तकरीबन एक शिफ्ट में तकरीबन हो जाते हैं, तो ₹1000 बन जाता है एक शिफ्ट में, ऐसे ज़ोनों में। तो अगर आप एक शिफ्ट इस ज़ोन की जहाँ रेट ज़्यादा वो करें, और सेकंड शिफ्ट अगर आप करते हैं
उन ज़ोनों में जहाँ अगर रात की बात कीजिए, क्योंकि ऐसे ज़ोन जो होते हैं जिनमें रेट ज़्यादा होते हैं, ये काफ़ी बड़े और डेंजरस ज़ोन भी होते हैं। इसलिए रात को करना काम में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे आप कंफर्टेबल ज़ोन में चले जाएँ, जहाँ मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद के ज़ोन में बात करूँ तो F7 है, बैरिया टाउन है। ये 2 ऐसे मेन ज़ोन हैं जो बड़े कंफर्टेबल हैं। जैसे पिंडी का एरिया हो गया, गोरी टाउन आगे पीछे जो भी वो ज़ोन है, इनमें रेट्स तो ज़्यादा होते हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि न्यू राइडर्स के लिए तो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो एक शिफ्ट आप बड़े ज़ोन वाले रेट में करें, और दूसरी शिफ्ट जो है वो सेकंड जो है वो आप ना किसी दूसरे एरिया में कर लें, वहाँ आपको रेट भी हल्का-फुल्का जो मिलेगा। इसका ये बेनिफिट होगा कि आपने एक शिफ्ट पहले से कर ली होगी, आपके पैसे सही तरह बच चुके होंगे। आप फिर अगर 50, 60, 70 रुपए वाले रेट पे भी काम करेंगे, तो आपको ये तसल्ली होगी कि मैंने कुछ ऑर्डर्स कर लिए हैं। और वहाँ आपको तकरीबन 10 ऑर्डर करने पे, वहाँ अगर आप यहाँ ₹1000 बनाते हैं, 10 ऑर्डर वहाँ करने पे तकरीबन आपका तकरीबन ₹600 ₹700 वहाँ 10 ऑर्डर करने पे भी बन जाता है, क्योंकि अब रेट फूड पांडा की थोड़ी-सी बेहतर हो जा रही है, क्योंकि फ्यूल की प्राइस हाई हुई है, तो इसलिए 10 ऑर्डर पे वहाँ भी 600-700 बनते हैं, यहाँ 10 ऑर्डर पे तकरीबन 1000 या ₹1100 बनता है। तो ये चीज़ें मिला के तकरीबन आप लगभग तकरीबन ₹2000 भी कमा सकती हैं, और ईज़िली ₹2000 आप कमा सकती हैं। तकरीबन आप चूँकि 4-4 घंटे की शिफ्ट भी उठाएँ ना, दोनों 8 घंटे हो जाते हैं, 8 घंटे में ₹2000 कमा सकती हैं ईज़िली, और टिप जो है वो अलग-अलग मिल जाती है। तो ये थोड़ा-सा बेहतर है। अगर वही आप अगर 8 घंटे, तो तकरीबन आप अगर जिस तरह कंफर्टेबल ज़ोन है, जहाँ छोटा रेट है, वहाँ अगर आप दें तो तकरीबन मेरे ख़्याल से 8 घंटे में भी तकरीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन ₹1200 बना सकेंगे, या ₹1250 या ₹1300 बना सकते हैं। इतने इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। मगर आप हाई ज़ोन के रेट में काम करते हैं, तो वहाँ आपको तकरीबन ₹1000 बनने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपकी भाग-दौड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आपने 10 ऑर्डर किए, ₹1000 बन गया। इंतज़ार होता है, ऐसा नहीं है, ऐसे ज़ोनों में रेट ऑर्डर से नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार होता है, आप इंतज़ार थोड़ा-सा कर लें, तो उसके बाद आप शाम की शिफ्ट जो है वो आप उधर लगा लें, जहाँ रात अंधेरा हो जाता है। वैसे जो F7 या पैरीटाउन ज़ोन ये कंफर्टेबल होते हैं, इनके स्टील, ड्रेस सब कुछ वाज़िया होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है ढूँढने में। तो इन ज़ोनों में टिप्स भी मिल जाती हैं, तो टिप्स से आपका पेट्रोल का खर्चा निकल आता है, ₹2000 आपके जो है वो सेविंग अमाउंट हो जाती है। तो ये बड़ा ईज़िली एक कांसेप्ट है, आप 8 घंटे कर देते हैं, और अगर आप 4 घंटे की शिफ्ट अगर करते हैं, क्योंकि ऑफ़िस में कोई लोग जॉब करते हैं, वो सेकंड टर्म के लिए फूड पांडा को एक बतौर काम के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर उसमें ये है कि फिर आप ये कर सकते हैं कि आप फिर आप बैरिटोन और 7 वाले ज़ोन को आप ना काम करिए। मैं इस्लामाबाद के सिर्फ ज़ोन की बात करूँ, आपको ये खुद जज करना होगा कि अगर कराची से मेरी कोई वीडियो देख रहा है, लाहौर से वीडियो को देख रहा है, तो वो आपको खुद जज करना होगा। आपके सामने इनबॉक्स में, आपकी ऐप की इनबॉक्स में आपको पूरे इस लाहौर के ज़ोन का, अगर लाहौर का रेट है तो लाहौर का ज़ोन का पूरा इंसेंटिव, आगे पीछे एरियो का सारा इंसेंटिव शो होता है। ये आपने खुद देखना है कि कौन से एरिया में ज़्यादा दे रहे हैं, और इतना दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये नहीं हो कि आप कितना किलोमीटर सफ़र तय करके आप जा रहे हो, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपने उसमें कोई बचत नहीं है। अगर आपके करीब तरीन कोई ज़ोन है अवेलेबल, जिसमें रेट ज़्यादा है, तो आप उसमें पहले काम करें, फिर आप कंफर्टेबल ज़ोन में जाएँ। तो आप अगर आप जॉब करते हैं और सेकंड तौर पे इसको काम पे की लेती हैं, और 4 घंटे की शिफ्ट में आप चाहते हैं कि मेरी कितनी अर्निंग हो जाएगी, तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप कंफर्टेबल ज़ोन में काम करें, जहाँ ऑर्डर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फिर आपकी कमाई ये है कि बहुत कम होगी। यही बात आप 4 घंटे की शिफ्ट करें, तो उसमें आपको ₹600 ₹700 बनेगा, तो वो फ़ायदा नहीं है, फिर उसमें बचत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो मैं आपको वही अच्छा मशवरा दूँगा जो आपके लिए बेहतर है, कि आप ना हाई ज़ोन जिसमें हाई रेट है, क्योंकि आजकल फूड पांडा को उनमें राइडर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और राइडर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है उन ज़ोनों में। तो जो राइडर काम कर रहा था, क्योंकि वो उसकी तो फिर फ़ायदा हो जाते हैं, क्योंकि वो राइडर्स कम होने का वो फ़ायदा पूरा-पूरा लेता है। तो कुछ लोग हैं वो इसको अच्छे तरीके से अपना आईक्यू माइंड यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसे ज़ोनों में काम करके यानी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आप 4 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप फिर इन ज़ोनों में जाएँ, मूव करें, इन ज़ोनों में पैसे कमाएँ, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस ज़ोन में अगर आप 10 ऑर्डर भी करते हैं, तो आपका ₹1000 बन जाता है। और 4 घंटे की शिफ्ट में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप 10 ऑर्डर गारंटी से कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर न्यू राइडर है, तो उसके लिए परेशानी थोड़ी-सी हो सकती है, मगर जैसे-जैसे वो पुराना होता जाएगा, तो 10 ऑर्डर करना एक 4 घंटे की शिफ्ट में कोई मुश्किल नहीं है। ₹1000 4 घंटे में बना के कौन-सी कंपनी है मुझे बताएँ, 4 घंटे में ₹1000 फ्यूल अच्छा खासा लग जाता है, ठीक है? अब मैं 4 घंटे की शिफ्ट में अगर ₹1000 आपका बनता है, तो मैं आपको फ्यूल भी बता देता हूँ। फ्यूल आपका टोटल 1 लीटर फ्यूल लग रहा है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में काफ़ी लोग जो है, लोग बुरा-भला कहने लग जाते हैं कि इनको तो पता नहीं, ये फूड पांडा की स्पॉन्सरशिप करें, फूड पांडा ऐसे-ऐसे। कोई ऐसे मुझे कोई किसी ने पैसे नहीं दिए, मैं सच की बात करता हूँ। जैसे कि आज को पता है पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो काम का इंतखाब करें जो उसमें पैसे कमाना आसान हो। क्योंकि मेरे सामने काफ़ी लोग मेरे पास आए, उन्होंने ये मुझे कहा, मुझे रास्ते में लोग भी रोक के ये कहते हैं कि यार आप ये काम कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ
कि मैं ये फलानी जॉब करता हूँ। मैं कहता हूँ आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं, जॉब सबसे अगर अच्छी है, सबसे पहले आपको जॉब करती है तो फूड पांडा से बेहतर है अगर आप तनख्वाहदार जॉब करें। ठीक है, आपने छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि जी मैं सेकंड तौर पे कोई काम करना चाहता हूँ, मैं फारिग बैठना नहीं चाहता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्किंग इंसान को करनी चाहिए हमेशा। तो आप फूड पांडा आज़ादाना काम फराहम करता है और दूसरी कंपनी है बाइकिया, आप बाइकिया करना चाहते हैं, बाइकिया कर लें। तो और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अगर आपको बाइकिया में काम करना है तो आप कोई परेशानी तो नहीं है कि आप इधर-उधर इतनी नहीं यार असल में उन्होंने ये मुझे ये भी कहा कि मैं एक भाई का आपको इंटरव्यू बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं इधर-उधर दूर नहीं जाना चाहता यार, मैं अपने घर के करीब-करीब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए, सेकंड जॉब मिल जाए। तो मैंने कहा आपको आप को करीब तो नहीं आपकी ज़ोन है, फूड पांडा तो आप माशाल्लाह हर जगह अवेलेबल है, तो आपके करीब-करीब ज़ोन अवेलेबल है, आप इसी ज़ोन में भी काम कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप हाई ज़ोन में काम करें, वहाँ आपको रेट अच्छा मिलेगा, आप 4 घंटे की शिफ्ट में ₹1000 बनाएँ, ठीक है? तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर फ्यूल लग जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ है, ये थोड़ी-सी ये आईक्यू अपना दिमाग यूज़ करने वाली बात है कि आप अपने घर के करीब-तरीन हिस्से में घूमकर होम शेफ़ जिसमें रेस्टोरेंट आते हैं, होम शेफ़ आते हैं और अब तो माशाल्लाह गोश्त की दुकानें भी इस पे रजिस्टर हो चुकी हैं और दवाइयों की दुकानें भी रजिस्टर हो चुकी हैं। तो ये भी चीज़ें आ चुकी हैं बीच में। तो ईज़िली आप इनसे ऑर्डर्स उठाएँ और कस्टमर तक अपने घर के करीब-करीब एरिया में ऑर्डर्स डिलीवर करें। और 4 घंटे के लिए आप अपने घर के करीब-करीब एरिया में घूमेंगे और उसके बाद ₹1000 कमा के 1 लीटर पेट्रोल आपका लगना है। टिप अगर देखें टिप के हकदार में से नहीं जाने, टिप एक हवाई चीज़ है। वो आपको कभी मिले या कभी ना मिले, उसकी मैं आपको गारंटी नहीं देता। ठीक है? ना मैं आज तक मैं किसी बड़े ज़ोन की गारंटी देता हूँ, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, टिप कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी अगर पेट्रोल का आधा हिस्सा भी कभी नहीं निकलता, कभी-कभी निकल आता है। तो ये है कि टिप की हकदार टिप हवाई रोज़ी है। कोशिश ये करें कि आपका जब भी आपका जो मैथ हो वो इस तरह हिसाब-किताब में हो कि आपने अपनी सैलरी में से अगर इतनी आप कमा रहे हैं, इतना आप पेट्रोल का निकाल रहे हैं, ये आपका हिसाब-किताब होना चाहिए। अगर हम ये सोचने लग जाए ना कि जी हमें टिप इतनी मिल जाएगी तो हम इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक हवाई रोज़ी है, हर किसी के ऊपर किस्मत पे डिपेंड करता है कि उसका कस्टमर से बिहेवियर कैसा है, किस तरह वो कस्टमर से बिहेव कर रहा है, उसका कैसा रवैया है। कस्टमर से अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं, कस्टमर से अपना जो अपने चेहरे पे स्माइल रख के बात करते हैं तो वो हमारे से अच्छा ताउन करता है। और कस्टमर के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके पास चेंज होना ज़रूरी है। चेंज हर जगह का मसला है क्योंकि कस्टमर कभी भी आपको जब आप पैसे देने की बात करता है तो आपके पास चेंज ना हो तो बड़ा वो माइंड फ़ील करता है। अगर आपके पास चेंज आप कस्टमर की बात में हाँ मिलाते हैं तो 100% वो आपको टिप्स से भी नवाज़ता है, आपको टिप भी देता है। तो कोशिश ये करें कि अपना दिन खराब होने से बचाएँ। आप किसी से ज़्यादा अगर मुँहमारी करेंगे, बात करेंगे, अपने आप का मसला खुद अपने आप पे ही पैदा करेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। तो कोशिश वो काम करें, वो काम ज़िंदगी में इंतखाब करें जो आपके लिए ज़्यादातर कंफर्टेबल और आसानी हो। जिसमें आपके लिए जो आपकी जो मशक्कत है वो कम हो, तो वो काम का इंतखाब करें। काम करने के लिए बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फूड पांडा में काम करें, बहुत सारी जो आपके लिए बेहतर है, वो आप अच्छा सोच सकते हैं अपने लिए। तो मेरी यही वीडियो का कांसेप्ट था और अगर आप ये तरीका फ़ॉलो करते हैं तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपके लिए आप अगर आपकी कोई ख्वाहिश है आप मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूँगा और कोशिश करूँगा मैं वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।